जो अल्ताफ़ साहब ने जो ये इक़दाम उठाया है, इसने बहुत बड़ा ये इक़दाम उठाया है। मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी लाइब्रेरी किसी भी जगह नहीं है। मुझे पता नहीं थी कि ये मुझे बोल रहे थे यहाँ कुछ बन रहा है, मतलब ये मुझे मैसेज भेज रहे थे। आज मैं जब यहाँ आया, मतलब डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ऐसी लाइब्रेरी किसी जगह पर नहीं है। जो इक़दामात इसने अल्ताफ़ साहब ने उठाए या इसके ख़ानदान ने या घनेपुरा के लोगों ने जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ये जो ये यंग जनरेशन है, ये इनके फ़ायदेमंद के लिए है। अल्ताफ़ साहब मतलब जो इसकी किताबें हैं, इससे जो हमारे इमाम साहब है या जानने वाले यहाँ हैं, उनकी आंखें खुल जाएंगी। किसी यहाँ मतलब जो इसने लाइब्रेरी खोली है, किसी मसलक की नहीं है ये कि मतलब 4 इमाम है, ये चारों इमामों की अलग अलग इसने इसके बगैर जो इसके पास इल्म है, ये उसके बगैर काम कर रहा है। मतलब जो ये नौजवान तबका है, ये इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद मशले रहा है। थैंक यू, शुक्रिया सर। कहना चाहते हैं कि पहली बार यहाँ पे इस इलाके में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, जदीद लाइब्रेरी का इनेकाद किया गया है। कितनी मसरत की बात है और कितना फ़ायदा हो सकता है यहाँ। सबसे बढ़िया चीज़ जो अल्ताफ़ साहब ने किया है, ये जो लाइब्रेरी उसने खोली है, ये मल्टी फंक्शनल है, ये इंटीग्रेटेड वन है, इसमें एक चीज़ नहीं है। तो उसका नाम उसने रखा है पॉजिटिव माइंड, यानी एक मसबत सोच, जो कि अगर हम थीम देखेंगे, जिस्ट देखेंगे, सारी इल्म जो हमारा है उसका जो थीम है, जिस्ट जो है वह पॉजिटिव सोच, मुसब्बत, ऑप्टिमिज्म हम उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ है। तो अमेरिका की एक क्राइम रिपोर्टर उसने लिखा है, सही लिखा उसने है कि ये रीढ़ की हड्डी की काम करती है ये लाइब्रेरी, यानी बिना लाइब्रेरी के हम एजुकेशन को नहीं फैला सकेंगे। तो अमेरिका की जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बीवी है, उसका नाम है लारा बुश। उसने कहा कि मैं दिन भर खुश रहती हूँ। जब उससे पूछा गया कि आप क्यों खुश रहती है, वो कहती थी कि मेरे जेब के अंदर लाइब्रेरी कार्ड है, यानी मेरा रूह है, मेरा सोल जो है वो मेरी लाइब्रेरी है। और हिंदुस्तान में हम उसको सलाम पेश करते हैं रंगारंजन साहब ने, सारंजन ने, जिसने लाइब्रेरी निज़ाम सारे हिंदुस्तान में कायम किया है। अब देखो अल्ताफ़ साहब जो इसका पैट्रन है, मैंने अभी तकरीर में भी कहा, अंदर अगर आप इसके साथ 10 कदम चलेंगे, 6 कदम आपने सुना होगा, खुदा से डरिए, खुदा से डरिए और खुदा से डरिए। लेकिन अगर यहाँ इस लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बच्चों के अंदर जो मस्बत सोच है उसमें वो तकवीत मिलेगी। बच्चों के अंदर ये अल्लाह ताला का डर पैदा करेगा। लेकिन एक क्वालिफिकेशन है इस इदारे में आने की, ये कोई गलत ना समझे। आप किस जात से आते हैं, आपका रंग क्या है, आप गांव से आते हैं, आप शहर से आते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस लाइब्रेरी। आप कोई ये ना समझे ये किसी खास तबके के लिए है। डोर्स आर 27 ओपन फॉर एवरी कम्युनिटी। आप देखिए कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10वीं सदी पॉपुलेशन का जो रेशो है, वो एक बहुत बड़ी मेनास में फंस चुके हैं, जो लोगों को पता है, जिसको बोलते हैं एडिक्शन में फंसे हैं। अल्ताफ़ साहब का एक इनिशिएटिव है कि यहाँ पर उनकी काउंसलिंग की जाएगी। और सबसे और बड़ी बात जो है, जो मेरे पीछे बैनर देख रहे हैं, एक वेलफेयर फाउंडेशन कायम की गई है, इसके चेयरमैन अल्ताफ़ साहब हैं। ये जो कोई नेगलेक्टेड है, कोई पोर है, कोई हेल्पलेस है, उसको मदद करने के लिए हर समय आगे रहते हैं। और उसका ऑफिस भी उसने इधर खोला। आप देखिए इस ज़माने में ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, पैट्रन का शुक्रिया करते हैं कि हमें ऐसे लम्हे मिले, ऐसे मौके मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू विद ऑल हिज चॉइसेस ब्लेसिंग्स। पूरे कशीर में पहुंचन, पूरे कंट्री में पहुंचन, अल्लाह ताला थे निमत सलामत इच्छा खुशकिस्मती जिशिम से मटने यबर से डाक जर्नलिस्ट एहसान गुलजन सेठा से अजीम जर्नलिस्ट खालिद साहब यंतिशम यानी मटन सरजमीन है अल्ताफ साहब चौपर जर्नलिस्ट यंतिशम खालिद साहब तशीन व इंशाल्लाह ग्रेटर कश्मीर कादरी साहब तशीन व इंशाल्लाह तिमन इंतजार कुछ खुशी गसन यम शख्सियात इंसान जन ऐसे हौसला अफजाई कर। बाकी दोस्त, प्यारे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
हकीकतन छुन मे ये स्टेज जवे ते इस्तेमाल कोरमुत ना छुन स्टेज पर खोतमुत यथस मिलो ये मौका बह कर सिर्फ 2 मिनटन कत तह ये इनिशिएटिव यमो सन जिट बरादर इन दिमुत यह उमन योत मुबारक कह यह सरसी इलाकस ये मुबारक अत सत मे यह उम्मीद कि इंशाअल्लाह रहमान इस यमो इनिशिएटिव न्यू यह रोज तेल कामयाब ये पन्ने जाए पन्निस महलस मज पन्ने सोसाइटी मज बचन यत कुन युकुन तिम रागिब करवोक तथ सत बे तिमन सान तिमन बचन वह 5th पे 10th तम थोमुत तिमन वुन तिम कत पे इंस्पायर तिज इंस्पायरेशन कत पे इनक्रीज गसित तुम खुशकिस्मत लुक सोरे यह इलाक यथ मज जन वारिया इंसान यमो पन्ने टाइम कंट्रीब्यूशन दिसमुत बे असल ओहदन पे रूजमित बे असल एग्जाम थत एग्जाम क्वालिफाई करमित तथ मिसाल पन्निस मटनस मज तथ मिसाल क्रुमसिस मज तिम मिसाल हुटमुरा में भी तिम मिसाल सीरस मज तो यम तम इंस्पायरेशन मतलब अस ब्रो कन तिम इंस्पायरेशन तुम पन्न शुरन तम वात कह तुम हमिस कुन तुम वो हमिस कुन तुम वो हमिस कुन तिम पॉजिटिव माइंड सेट बनान तहद खतर तिम डिस्करेज कर क्या एक सुन बच्चा थोड़ा ज़्यादा पहम तमिस हे ज़्यादा पहम सो IQ पावर एक बेस कम डिस्करेज कर एनकरेज कर मे यह उम्मीद इंशाअल्लाह रहमान ईत्या तम लुक ईत्या सन सन बुजुर्गान दीन सन बरादर बिहित तो हर कह करो इंशाअल्लाह रहमान हर कह तुलो यह कदम कि अस सोसाइटी गलत कामों नश गलत आइडिया नश तो बे जन बिदात सैनिस सोसाइटी मज तिमो नश दूर था बह कर पन लेक्चर बह कर क्लोज तो कर मुबारक अत दुआ करान कि इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला गस कामयाबी तुम दिन यथ मज तुहज कामयाबी सन कामयाबी सारी सोसाइटी हज कामयाबी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक ख्वाब था जिसकी आधी ताबीर तो हो चुकी है क्योंकि हमने इसकी बुनियाद जो है वो डाल दी है, लेकिन अब लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो जिस मकसद के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है, तो जब तक इसके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, आप नहीं जुड़ेंगे, तो तब तक ये जो हमारा ख्वाब है मुकम्मल नहीं होगा। हमने ये ख्वाब मैंने 2018 में देखा था और आज इसका ना वो एक पार्ट मुकम्मल हो गया। हमने इस ख्वाब में क्या, एक तो हमने यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हमने रखी है, तो एक हमने यहाँ पर लाइब्रेरी का क़याम किया है जहाँ पर हमने बेस्ट फैसिलिटीज़ जो है ना बच्चों के लिए रखी। इवन प्रिंटिंग या नोट्स उनके प्रिंट करने, टेस्ट सीरीज़ होनी है तो वो भी उनके लिए हमने रखा है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल का ये किया हुआ है, सेटअप किया हुआ है, जहाँ पर हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम जो हमारे बच्चे हैं वो वहाँ अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो कर सकते हैं। हम इसी तरह से हमने पॉडकास्ट का एक छोटा सा आइडिया है हमारा कि यहाँ से हम एक पॉडकास्ट का जो स्टूडियो है वो भी हमने इसमें रखा है। और इंजीनियरिंग सर्विस अल हदीद के नाम से है, तो वो भी इसी अम्ब्रेला के अंडर आता है। तो इसी तरीके से हमने जो लायक फाउंडेशन है, इस बैनर के नीचे हम इस वक्त बहुत सारे ऐसे यतीम और बेवाओं की मदद करते हैं। और जो पेशेंट्स जो पेशेंट्स बहुत जो क्रिटिकल ना इलनेस उनकी होती है, तो उसके लिए उनको मदद करने के लिए, क्योंकि रिसेंटली मेरा मामू है, तो वो एक ऐसी बीमारी उनके पास उनके शिकार हो गए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि जो फाइनेंशियल बर्डन एक ना घर पे सोशल वर्क बिना किसी मुआवजे के देर पा नहीं चल पाती है,
और उसका मुस्तकबिल जो है वो फिर तारीख बन जाता है। ख्वाब है, शर्मंद ताबीर होने को है, हमारी दुआएं साथ हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी सोचना है कि जहाँ से अगर आपके साथ 10 बंदे जुड़ जाएं, जो फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, अगर वो ना मिला तो ऐसा ना हो कि वो कहाँ से आपने सोचा है, कहाँ से आपके लिए बाकी वॉलंटियर जो आपके साथ जुड़ेंगे उनका भी घर है, उनके घर में भी चूल्हा जलता है। तो जी एक्चुअली हमने इस पहलू पे आपने नजर डाली है। एक्चुअली हमने जो भी यहाँ पर जैसे कि हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है ये यूज़ हो जाएगा और इसके लिए हमने नॉमिनल फ़ीस रखा हुआ है। इसी तरह से हम यहाँ पर कोई पॉडकास्ट करेगा तो उसके लिए भी एक नॉमिनल चार्जेस रखे हैं। तो लाइब्रेरी के लिए भी बहुत कम हमने चार्जेस रखे ताकि जो गरीब लड़का भी है वो भी अफोर्ड कर पाए और वो अपनी काबिलियत ना वो जाहिर करे। हमारा जो इंजीनियरिंग सर्विस है ये इसको फंड करेगा, जो मेरा ये इनिशिएटिव है वो चलाने में। तो इस तरीके से इसका फाइनेंसेस मैंने सोचा है। तो फिर अल्लाह पर है कि वो असबाब जो है वो पैदा करता है। तो इंशाल्लाह और लोगों के लिए मैं ये मैसेज देता हूँ कि वो भी इसके मदद करें हमारी इसकी। हमने यहाँ तक जो मैंने पहले भी बोला कि ये ख्वाब जो है वो आधा है और आधा आपको पूरा करना है। एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा कदम है जो इंजीनियर अल्ताफ़ साहब ने यहाँ पे स्टार्ट किया। ये पॉजिटिव माइंड्स स्टडी सेंटर जो है इसमें बहुत सारे ऑफिस उसने खोले हैं, तरह तरह के मल्टीपर्पज़ है ये। जैसे आप पीछे इधर लायक वेलफेयर जो फाउंडेशन है इसका भी लाइब्रेरी खोली है, बच्चों की डिजिटल लाइब्रेरी है। यहाँ पे दर्स कुरान भी होगा, दर्स हदीस भी होगा और जो यहाँ के लोग हैं इससे बड़े मुफीद होंगे, फ़ायदा उठाएंगे। अल्ताफ़ साहब का ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, एक अच्छा स्टेप है। मटन के जो मटन कस्बा है इन लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है ये जी, क्योंकि इसकी ज़िंदगी का मकसद था अल्ताफ़ साहब की ज़िंदगी की मैं कुछ काम करूं। और ये बहुत ही अच्छे ऊंचे विचार के इंसान है ये लोगों के साथ तालमेल रखते हैं, हर एक को सीधी राह दिखाते हैं। तो हम इसका ताउन देते हैं, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं अल्ताफ़ साहब का कि इसने एक बहुत ही बड़ा अच्छा एक इकदाम उठाए हैं मटन में। और यहाँ पे जो ये सेंटर ये खोला है, यहाँ बहुत सारे तशरीफ़ फरमा है, आज उलमा आए हैं, बड़े बुजुर्गान दी आने आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आई है यहाँ पे, सारे के सारे लोग यहाँ मटन कस्बे से औकाफ है। तारिक साहब क्या फ़ायदा मिलने की तवक्का है इस किस्म के सेंटर से? एक बहुत बड़ी एक मैसेज आएगी इससे। और यहाँ पे जो यहाँ की कस्बे मटन के जवान हैं जो वो इनको पढ़ाई की तरफ रग़बत करते हैं, इसका मकसद भी यही था कि जो आम जनरेशन है जो जिन तक बात नहीं पहुंचती है, जिन तक कोई समझाने वाला नहीं होता है कोई बंदा, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक इक़दाम एक स्टेप उठाया है पढ़ाई के सिलसिले में। यहाँ पे ये बच्चों को पढ़ाएंगे, ये जो 5th to 10th तक क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी, ट्यूशन सेंटर स्टार्ट होगा, जो ड्रग एडिक्शन के बारे में एक बहुत एक काउंसलिंग होगी, उसका सेंटर भी यहाँ पे खोला गया है। तो एक तरह का एक ओवरऑल मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि एक बहुत ही एक अच्छा स्टेप उठाया अल्ताफ़ साहब, अच्छी सब के सब लोगों के लिए। खुदा कहने की बात यह है कि जो अल्ताफ़ साहब ने इनिशिएटिव लिया पॉजिटिव माइंड्स का, तो मल्टी डायमेंशनल इंस्टीट्यूट उन्होंने कायम किया। और साथ ही में इस चीज़ का भी आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि लाइक वेलफेयर फाउंडेशन का जो नया ऑफिस है वो इसी शाह हमदन कम्प्लेक्स में है अब। और लाइक वेलफेयर फाउंडेशन की बुनियाद जो है वो 2021 में हुई, along with Arshid Saab being a vice chairman and I am chairman of this foundation, and Altaf Saab इस फाउंडेशन के चीफ पैट्रन है। एंड उनके जो सन है पीर उवैस साहब, वो जॉइंट सेक्रेटरी है इस लाइक वेलफेयर फाउंडेशन के। और लाइक वेलफेयर फाउंडेशन का यहाँ से जो सफ़र स्टार्ट होगा वो अब नए सिरे से होगा, क्योंकि हमारे पे फाइनेंशियल बर्डन्स बहुत सारी थी। तो हमें रेंट पे करना था पहले, जहाँ पे हमारा पहला पुराना ऑफिस था वहाँ से हमने शिफ्ट किया यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई रेंट नहीं देना है और हम पे जो रेंट का बर्डन था वो आज से ख़त्म हो गया। क्या रहेगी आपकी मैसेज टू द पब्लिक, टू द कॉमन मासेस? पब्लिक के लिए मैसेज ये मेरी रहेगी कि एक तो इनका स्टडी सेंटर है यहाँ पे, कम लाइब्रेरी, और बच्चे जो है पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं इस स्टडी सेंटर से। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो भी ऑर्फन्स होंगे, डेस्टिट्यूट होंगे, पुअर होगी, विडोज़ होगी, वो हमसे रब्ता करके उनका हम
बेनिफिट कराएंगे, चाहे कोई भी स्कीम हो या हम तक जो है हम वो उनको डिलीवर करेंगे। वो पब्लिक के लिए मेरी मैसेज यही रहेगी कि आप आइए और बेनिफिट उठाइए यहाँ से, चाहे हमसे जितना हो सके हम वो प्रोवाइड कराएंगे या स्टडी सेंटर से जितना हो सकेगा वो। और तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ड्रग डिटेक्शन काउंसलिंग सेंटर भी यहाँ पे कायम हुआ है और उसमें भी हम यहाँ पे काउंसलिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बीइंग ए पार्टनर ऑफ दिस institute, we will provide a best service to the destitutes, orphans and poor ladies.